हेलो, नमस्ते सभी को। विशेषण हमने पढ़ लिया है और आज है इसका टेस्ट। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और ये है हमारा पहला प्रश्न। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? आपको विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है? शीतलता, सुंदरता, सच्चा या अच्छाई। तो देखते हैं हम शीतलता। सभी ने संज्ञा बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, तो समझ में आ गया होगा शीतलता शब्द में क्या है। भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? ये बनी है विशेषण से, और विशेषण शब्द है इसमें शीतल। तो इसमें विशेषण शब्द तो शीतल है, लेकिन शीतलता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है, और ये बनी है सुंदर विशेषण से। ठीक है। अच्छाई, ये भी भाववाचक संज्ञा है, और ये बनी है अच्छा विशेषण से। तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन सी सच्चा। सच्चा शब्द में विशेषण है, और इसमें अगर आई प्रत्यय लगा देते तो सच्चाई बन जाता, और सच्चाई भी क्या होता? सच्चाई क्या बन जाता? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। पतला, गंभीर, गंदा, मैला, प्रत्येक, चौथा, जयपुरिया, बम्बैया। जयपुरी, रजैया आदि ये तो किस में आ जाएंगी? गुणवाचक विशेषण में। बम्बैया। ठीक है। पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, गंभीर, स्वस्थ, रोगी ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। गंदा, मैला भी किस में आ जाएगा? गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। लेकिन ये प्रत्येक और चौथा ये किस में चला जाएगा? प्रत्येक और चौथा किस में चला जाएगा? ये जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण में। किस में चला जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया से बना विशेषण शब्द है। क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा है ये बताना है। हंसोड़। हंसोड़ किस से बना है? हंसना क्रिया से। तो ये तो क्रिया से बना विशेषण है। पढ़ाकू, पढ़ाकू किससे बना है? पढ़ना क्रिया से। ये भी विशेष क्रिया से बना विशेषण हो गया। भुलक्कड़, भुलक्कड़ किससे बना है? भूलना क्रिया से। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? क्रिया से बना विशेषण हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही क्रिया से बने विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? वह बहुत सुंदर नाचा, मोहन का घर बड़ा है, उस व्यक्ति को बुलाओ, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा शब्द है। और जैसा कि आपने विशेषण पढ़ लिया है, तो संज्ञा शब्दों से पहले जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं वे क्या होते हैं? वे होते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। या इसी का दूसरा भी नाम है संकेतवाचक विशेषण। क्या नाम है इसी का दूसरा? संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें तो क्या हो गया? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। उस व्यक्ति को बुलाओ, व्यक्ति से पहले सर्वनाम शब्द लगा हुआ है, इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मोहन का घर बड़ा है, घर बड़ा है, घर के बारे में बताया जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक। और गुणवाचक सर्वनाम की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो ये क्या है? मूल अवस्था, घर बड़ा है, मोहन का घर बड़ा है। अगर ये वाक्य इस तरह से होता है कि मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है, तब तो इसकी उत्तर अवस्था हो जाती। और मोहन का घर सबसे बड़ा है,
तब इसकी उत्तम अवस्था हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। गुणवाचक विशेषण है इसके अंतर्गत। और वह बहुत सुंदर नाचा। सुंदर जो शब्द है वह तो गुणवाचक विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर तो नाचना क्रिया, नाचना क्या है? एक नाचना क्रिया है। क्रिया की विशेषता बनाने बताने के कारण यह है जो सुंदर शब्द है क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सुंदर विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सुंदर विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम सुंदर लिखता है, सुंदर ईमानदार है, वह बच्चा सुंदर है, सुंदर अच्छा है। सुंदर विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपको यहाँ भी सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। सभी वाक्यों में सुंदर है, लेकिन विशेषण शब्द कौन सा है ये देखना। राम सुंदर लिखता है, अभी अभी आया था। लिखना, लिखना क्या है? लिखना क्या है? लिख धातु से लिखना क्या बनी है? क्रिया। लिखना तो क्या हो गया आपका? लिखना हो गया क्रिया। तो ये तो क्रिया विशेषण हो गया। इस वाक्य में जो सुंदर शब्द है वह है क्रिया विशेषण हो गया। सुंदर ईमानदार है, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, कोई सुंदर नाम का व्यक्ति है और उसके बारे में बताया गया है ईमानदार है। यहाँ पे विशेषण शब्द क्या है? यहाँ पे विशेषण शब्द ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पे सुंदर किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है और ये ऑप्शन भी कट गया। वह बच्चा सुंदर है, वह बच्चा सुंदर है। अब बच्चे की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर विशेषण का प्रयोग हुआ है। बच्चा क्या है? संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है, कुरूप है, तो सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे सुंदर विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है और सुंदर अच्छा है वही संज्ञा शब्द आ गया है। ये सुंदर किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना है? रोबीला, नीला, कंटीला, जहरीला। अब इनमें सबसे पहले इनमें जो मूल शब्द हैं वो निकाल लेते हैं। रोब, ये नीला, इसको छोड़ो, इसमें कांटा और इसमें जहर। तो रोब, कांटा, जहर। कांटा, जहर ये तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे और ये जो है रोब ये भाववाचक संज्ञा हो गए। ये तीनों तो भाववाचक संज्ञा से बने हुए हो गए, लेकिन नीला, नीला अपने आप में एक गुणवाचक विशेषण है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गाय 5 लीटर दूध देती है। रेखांकित शब्द में विशेषण है। रेखांकित, रेखांकित कहाँ है? 5 लीटर के नीचे। इसमें कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक तो तब होता जब गाय कितना दूध देती है उसकी मात्रा का हमें पता नहीं होता। भी गाय थोड़ा सा दूध देती है या रामों की गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, उसकी मात्रा का पता नहीं होता, तब अनिश्चित परिमाणवाचक आता। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 5 लीटर, तो इसमें हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। गुणवाचक इससे कोई लेना देना नहीं है, संख्यावाचक का कोई लेना देना नहीं है। संख्यावाचक जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक में तो सभी इनको माप तोल को छोड़ के और काउंट करने वाले शब्दों को छोड़ के और सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं उनको छोड़ के सभी गुणवाचक के अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, मेरे पास बहुत से रुपये हैं, बस थोड़े पन्ने ही लिखने बाकी हैं। अब यहाँ पे देखो, बस थोड़े पन्ने ही लिखने बाकी। अब पन्नों की संख्या है कुछ ना कुछ, लेकिन अनिश्चित संख्या है उसका पता नहीं है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हम उन पन्नों को काउंट भी कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या हो गया इसमें? अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे पास बहुत से रुपए हैं। अब रुपए जो हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया?
अनिश्चित संख्यावाचक। अब मेरे पास 100 रुपये हैं, 1000 हैं, लाख, जितने भी हैं, अगर हम उनकी संख्या निश्चित लिखते तब तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता, लेकिन बहुत से रुपए हैं, पता नहीं है कितने हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब कुछ लड़के, उन लड़कों को गिना भी जा सकता है कि लड़के 10 थे, 15 थे, 20 थे, जो भी थे, लेकिन उनको बिना गिने ही एक झुंड दिखाई दिया और उनके बारे में कह दिया गया है कि कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो संख्या नहीं दी गई है। ये भी किस में आ जाएगा? ये भी अनिश्चय, निश्चित पता नहीं है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सॉरी सर्वनाम नहीं, विशेषण है। अब यहाँ पे देखो, कुछ लड़के की जगह 10 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़के संख्या दे देते तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो। ठीक है, कुछ नाश्ता, यहाँ पे जो कुछ है, नाश्ते नाश्ते में कुछ भी हो सकता है जिसको मापा तोला जा सकता है, तो ये मात्रा का बोध करवा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर करण का सभी स्मरण करते हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण है दानवीर करण। सीधा सा पता चल रहा है आपको कि करण की विशेषता बताई जा रही है कि वह दानशील था, दानदाता था, दानवीर था, तो सीधा ही किस में चला जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, प्यारा, स्वर्णिम, लड़ाकू, भारतीय। भारतीय में क्या है? भारत। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़ाकू, लड़ाकू में क्या है? लड़ना क्रिया है। तो ये जो शब्द है लड़ाकू संज्ञा से बना हुआ नहीं है। स्वर्ण, सोना जातिवाचक संज्ञा है, स्वर्ण से बना विशेषण है। और प्यारा, प्यार से बना, प्यार से बना विशेषण है। प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन, कसेला, तीता शब्द किस विशेषण के हैं? ये किसी ना किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सारे किस में चले जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, ना किसी संख्या का बोध हो रहा है, ना मापतोल का बोध हो रहा है, और स्थानवाचक तो कोई विशेषण होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द किसका सूचक है? सर्वनाम का, विशेषण का, निश्चयवाचक सर्वनाम का, या सार्वनामिक विशेषण का? तो सर्वनाम, सर्वनाम तो है यह शब्द, लेकिन सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता तो सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पे तो संज्ञा तो घोड़ा है। अगर घोड़े को देखकर संकेत करके बताया जाता कि यह अच्छा है, तब तो होता कि इस संज्ञा शब्द की जगह यह शब्द प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन यह तो घोड़े से पहले प्रयुक्त हुआ है। और आपको पता है संज्ञा शब्दों से पहले अगर सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है तो वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? संज्ञा से बने विशेषण बताने हैं, कौन से विकल्प में है? अब देखना है आपको। पौराणिक, माननीय, लखनवी, आलसी, पैतृक, लिखित, वैवाहिक, भीतरी, लड़ाकू, श्रमिक, विदेशी, बनावटी। अब श्रमिक, श्रम, विदेश और बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना क्रिया आ गई, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। वैवाहिक, विवाह, विवाह ये तो संज्ञा हो गया, लेकिन भीतरी, भीतर, भीतर क्या है? भीतर अव्यय है, भीतर अव्यय से बना है भीतरी, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। आगे भी क्रिया से बना है। आलसी, आलस्य भाववाचक संज्ञा से बना है। पैतृक के जातिवाचक संज्ञा से बना है। लिखित ये क्रिया आ गया, तो ये भी कट जाएगा, ये दोनों संज्ञा से हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बचता है। ऑप्शन ए में सभी शब्द जो हैं संज्ञा से बने विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? कुछ लोग, कुछ लोग, ये तो संख्यावाचक हो गया।
अनिश्चित संख्यावाचक, क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। 20 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और तुम्हारी ये सर्वनाम है पाश्चात्य प्राचीन काल का, ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताना आपको। ममता क्या है? ममता भाववाचक संज्ञा, किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा। आम क्या है? आम जातिवाचक संज्ञा। क्या बचा है हमारे पास? चिकना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकना विशेषण शब्द है और विशेषण भी कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? सुगंधित, सुअक्कड़, ऊपरी, पिछला। पिछला, ऊपरी, ये तो क्या हो गए? अव्यय से बने हुए। सुअक्कड़, अक्कड़ इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और सु उपसर्ग है सुअक्कड़। और सुगंध, इसमें क्या है? मूल शब्द सुगंध। तो सुगंध जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सुगंध ये सॉरी भाववाचक संज्ञा है और इससे बना विशेषण हो जाएगा सुगंधित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है आपको। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो संख्या का तो कोई बोध ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं। अब इनमें से देखना है आपको 5 डिग्री सेल्सियस अर्थात निश्चित परिमाण की मात्रा का बोध हो रहा है, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा इसमें। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की मात्रा जो मापी जा सकती है, कितने डिग्री सेल्सियस कम हो गया बढ़ गया है तापमान की मात्रा का निश्चित बोध हो रहा है, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। रुचिकर, इसमें क्या है? मूल शब्द रुचि, रुचि संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। इसमें भय, भय भी संज्ञा है। इसमें लाभ, लाभ भी संज्ञा है। तो क्या बच गया हमारे पास? अगला, आगे पीछे किससे बना है? अवयव से बनी, यह है अवयव से बना विशेषण है अगला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है? विशेषण की जो 3 अवस्थाएं मैंने बताई थी, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है और एक है उत्तमावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, ये वाक्य देख लो, जैसे सीता मधुर गाती है, मूल अवस्था हो गया। अब इसमें किसी से भी तुलना नहीं की जा रही है, बस बताया जा रहा है कि वह बहुत मधुर गाती है। राम अच्छा है, ठीक है, वह ईमानदार है, होशियार है, बुरा है, मोटा है, पतला है, ये सब किस में आ जाएंगे? मूल अवस्था में। जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो जाए, दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो जाए, तब क्या हो जाएगा? उत्तर अवस्था। जैसे राम मोहन की अपेक्षा कमजोर है। अब राम और मोहन में क्या हो रही है? तुलना हो रही है कि जो राम है वह मोहन से कमजोर है। तो दो व्यक्तियों में जब तुलना होती हो तब उत्तर अवस्था होती है। और उत्तम अवस्था, उत्तम नाम से ही पता चल रहा हो, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, अर्थात किसी भी समूह में सबसे उच्च जो हो वह उत्तम अवस्था होती है। अब रहीम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अब किससे अच्छा है ये बताया नहीं गया, केवल उसकी विशेषता बताई गई कि वह अच्छा लड़का है। ये तो किस में चला जाएगा? मूल अवस्था में। राम मोहन की अपेक्षा कमजोर है, उत्तर अवस्था में। और सीता मधुर गाती है, मूल अवस्था में। लेकिन रोहन ने कक्षा में अधिक
उत्तम अंक प्राप्त किए। अब कक्षा में जितने भी छात्र थे, जितने भी विद्यार्थी थे, उन सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं? रोहन ने। तो ये हो गई इसकी उत्तम अवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रविशेषण क्या होते हैं? ये आपने पढ़ लिया होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होते हैं। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता, जैसे पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है, उसने सुंदर सुंदर लिखा, यह बहुत अच्छा लड़का है। अब दिख तो सब में ही रहा हमें प्रविशेषण, लेकिन सबसे पहले प्रविशेषण से पहले हमें विशेषण की पहचान करनी है, उसके बाद में पता लगाएंगे प्रविशेषण कौन सा है। अब वह बहुत मीठा, अब मीठा तो क्या है? विशेषण है, लेकिन विशेषण कब होगा? जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, केवल संज्ञा सर्वनाम की, किसी और की नहीं। अब आगे क्या आ गया? बोलना, बोलने की विशेषता बता रहा है कि वह कड़वा बोलता है, मीठा बोलता है, तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन हमारा कट जाता है, क्योंकि इसमें प्रविशेषण है। यह बहुत सुंदर लिखता है, यह भी क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। उसने सुंदर सुंदर लिखा है, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी ऑप्शन कट जाता है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है, और अच्छा उसकी विशेषता बताई जा रही, विशेषण हो गया। अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और बहुत क्या हो गया? ये बहुत हो गया आपका प्रविशेषण। ठीक है, ये प्रविशेषण हो गया। इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, वह अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे को भी बहुत ज़्यादा बना दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है? नारी, पिता, सुबह, पैतृक। अब नारी, पिता, सुबह ये संज्ञा शब्द हैं, केवल पैतृक ही विशेषण शब्द है, जो भी संज्ञा शब्द से बना है, जातिवाचक से लगा लो आप, जातिवाचक संज्ञा से बना है। विशेषण शब्द संज्ञा से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, अव्यय से बनते हैं। जिस प्रकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, उसी प्रकार विशेषण का भी निर्माण होता है। तो पैतृक जो शब्द है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। और ये है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? चलता, क्रिया हो गया, चलना क्रिया। प्यारा, आ भी चुका है ये शब्द प्यार, जो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रंगीन, रंग, ये जातिवाचक संज्ञा है। और ऊंचा, ऊंचा क्या है? ऊंचा, नीचा, ये खुद ही विशेषण है। ऊंच, ऊंचा, ठीक है, ये अव्यय हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये होती है आज की क्लास हमारी समाप्त। और टेस्ट सीरीज जो ऐप पर लॉन्च कर दी है, उसी का भी सभी लाभ उठाएं। बहुत अच्छी प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं। क्लास आपको